बस ये कैट का सवाल है। ये ऑप्शंस हैं इसमें। मैं सॉल्व कर रहा था, मुझसे बना नहीं, पर अल्टीमेटली मेरे को भी सोल्यूशन देखना पड़ा इसमें। तो इसमें अपनी अप्रोच क्या रहेगी ये देखते हैं कि भाई देखो, जो 1/8 की वैल्यू दी है इसको आप ले लोगे 2⁻³ जो कि ये होता है। ऐसे ही 1.32767 को आप क्या ले सकते हो, 768 को, सॉरी, क्या ले सकते हो आप? उसके लिए आपको 32768 की आपको रियलिटी निकालनी पड़ेगी। 4 8 से 32, 4 1 से 4 9 2 2 0 4 से 16 4 8 2 नहीं, क्यों आ रही, 4 आएगा। 4 5 1 2 4 1 से 4 4 3 से 12 4 2 से 8। अब आते हैं, ये क्या है भाई? 4 कितने, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 14 2 है। 4 अगर 7 है तो 2 14 होंगे ना, और एक 2 और, मतलब 2 कितने हैं टोटल, 15 है। तो ये जो 15 2 है, इनको आप क्या लिख सकते हो, 2⁻15 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। तो आप ये लिख लीजिए। इसके बाद आप ये वैल्यूज़ अपनी इक्वेशन में पुट जब करोगे तो क्या बनेगा कि 2⁻³ और इनटू क्या किया आपने, 2⁻15, 2⁻15/3 मतलब 2⁻5। तो वो क्या होगा, 2⁻5 को अपन कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को माइनस कर देंगे ना। ये जल्दी करना पड़ता है, समझ में नहीं आया तो मेरी बातों को फिर से सुनिए भाई। 2, आपके पास 1/8 था, है ना। इसको अपन ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ब्रेक डाउन कैसे करोगे, ये पूरे को, है ना, क्या है, 2⁻³ इंटू के, अब डॉट 2⁻15, और ये 1/3 जो है यहाँ लग जाएगा 5, तो 2⁻5 नहीं हुआ। और दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप बेसिक्स पे बिल्कुल काम करिए और जल्दी सुनने का ट्राई करिए। और इसकी बहुत मुख्य वजह है कि आप क्वेश्चन खुद से अटैम्प्ट नहीं करते। तो इस पर भी समझ में नहीं आया तो मेरे समझाने में कमी है। आप इस क्वेश्चन को किसी और अप्रोच से खुद से समझिए या किसी और अच्छे टीचर से समझिए, है ना। अब बात आती है सेकंड वाले कॉलम की। सेकंड वाले कॉलम में तो 2³ है तो 2⁻³ हो जाएगा, प्लस क्या है, प्लस में -15 के, -15/k आएगा, तो -15/k लिख दोगे। अब बेस को इक्वेट कर दोगे तो -3k, 5 उधर गया तो ये 15 ज़रूर आ जाएगा इधर, और 5 उधर गया तो 2 हो जाएगा। -3k² +15, 2k हो जाएगा। 3k² + 2k -15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -b + -b² 4ac 4 3 12 12 15 15 10 150 180 184। अब 184 292 ज़ा 246 ज़ा 223 ज़ा 23 1 ज़ा, तो ये वैल्यू आ रही है के की, के
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है ये। तो कैसे निकाल सकते हो इसकी वैल्यू यार, बताओ। 3k² प्लस 2k माइनस 15 की। कैसे निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। तो सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ के की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए सम होगा, क्या होगा। ऊपर क्वेश्चन क्या दिया था, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ के फॉर विच। तो मतलब सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ के, मतलब मान लो रियल वैल्यूज़ अल्फ़ा बीटा निकालनी है तो अपन को क्वेश्चन में ही अल्फ़ा बीटा निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, मतलब क्वेश्चन पहले से ही डिज़ाइन था। सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ ए, आपको यही समझ जाना था कि आपको कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के लगाना पड़ेगा। बढ़िया दिमाग लगाया और आपका आंसर आ गया, मिल गए 3 नंबर। और अपन अगर एक क्वेश्चन और देखें, ये पी वाई क्यू है कैट का। अगर अपन एक क्वेश्चन और देखें कि रेनू वुड टेक, अब आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। रेनू वुड टेक, अब आप एक काम करिए, कैट 2024 में स्लॉट 1 का क्वेश्चन है पाइप सिस्टम का, वो खोल के बैठ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। पहले खुद ट्राई करिए फिर देखिएगा। रेनू जो है उसको 15 दिन, टेक 15 days वर्किंग 4 hours पर डे टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क। है ना। तो मतलब इसमें आप एक फॉर्मूला लगाया करिए, डब्ल्यू आर टी फॉर्मूला लगाइए। तो इसमें क्या होगा, मान लो 100% वर्क था, तो रेनू वुड टेक 15 days, नहीं 100% क्यों वर्क को मानो, रेनू वुड टेक 15 days वर्किंग 4 hours पर डे टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क। तो कितने आर में किया उसने, अपन आर से करें क्या, कितने आर किया, 60 घंटे काम किया उसने। रेनू वुड टेक 15 4 60 hours पर डे, है ना, 60 hours लिए टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क वेयर डस सीमा वुड। मतलब अब रेट क्या होगा, W=R/T होता है फॉर्मूला। तो रेट अपन भी 15 दिन क्या ले लें, रेट भी 60 ले लो। तो एक वर्क था मतलब 60 क्यों लोगे यार, अरे वर्क इक्वल टू रेट, W=RT होगा। तो मान लेते हैं रेट 1 है तो 60 हो गया, 60 वर्क टोटल। सीमा वुड टेक 8 hours वर्किंग 5 hours पर डे। सीमा ने 40 घंटे लिए और वर्क तो अपने पास 60 घंटे का है, तो 40x=60 होगा, 3/2 रेट आ गया। दे डिसाइड टू वर्क टुगेदर टू कंप्लीट दिस टास्क। तो उन्होंने सोचा कि डबल अपन साथ मिलकर काम करते हैं। सीमा अग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ आवर्स पर डे एज रेनू, while रेनू अग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ डेज एज सीमा। अगर रेनू 2 घंटा काम करती है तो भाई देखो, अगर दोनों काम करेंगे तो काम तो 60 ही है, और रेट क्या है 1 + 3/2, मतलब कि 5/2, और 5/2 काम है तो 60 × 2/5 कर लो, 12×5 = 24 घंटा लगेगा। अब अगर रेनू 2 घंटा पर डे काम करती है, द नंबर ऑफ डेज सीमा विल वर्क। तो ये जो 24 है ये क्या होना चाहिए, रेनू और सीमा का काम,
और बीच में प्लस, तो 2 तो यहाँ से निकल गया, 2 घंटा रेनू काम करती है। अच्छा, अब क्या है कि सीमा इस मामले में मानी है कि डबल द नंबर ऑफ आवर्स पर डे एज रेनू, तो मतलब सीमा 4 से इंटू करोगे तो आएगा उसका। और यहाँ पर अगर वो ए दिन काम करेगी, 2A दिन काम करेगी मान लो, तो वो ए दिन काम करेगी। अपन को यहाँ पे देखा जाए तो ए की वैल्यू निकालनी है 4A प्लस 4A 8A, 8 3 से 24, ए की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ पे आप बात समझिए कि क्योंकि ए की वैल्यू 3 आ गई है, तो आपका जो क्वेश्चन था वो क्या कह रहा था कि इफ़ रेनू वर्क फॉर 2 आवर्स पर नंबर ऑफ डेज सीमा विल वर्क, तो नंबर ऑफ डेज सीमा विल वर्क विल बी 3, पर ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? ओके, ये आंसर इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। नहीं, यहाँ तो नहीं हुई मिस्टेक, 24 ही है। और इसने बोला था कि सीमा जो है वो 2 दिन, रेनू जो है 2 घंटा काम करेगी पर डे, तो सीमा 4 घंटा काम करेगी पर डे, और रेनू डबल दिन काम करेगी, तो 2 2 से 4 है प्लस 4 है 8A, 6 कैसे आया आंसर? ये गलत यहाँ हो गया कि अपन को खेल को कुछ बदल देना था। खेल को अपन को ना 120 में ले लेते अपन, क्योंकि दोनों से डिविजिबल है। यहाँ रेट 2 रखते, यहाँ रेट 3 रखते। अब टोटल अपने पास 120 यूनिट्स है, तो रेनू जो है वो कितना काम कर रही है? अच्छा, अब दोनों जब साथ में काम करते हैं तो 5 से करते हैं, और 5 2 जा, और टोटल हम लोग ये करना, टाइम कितना लगाएंगे? दोनों लगाएंगे 5 2 जा 10, 4 जा 20, 24 काम लगाएंगे। पर एक वही है कि ये 24 काम तो जब 2 घंटा पर डे 2 डेज के लिए रेनू काम करेगी, और 4 घंटा डे एन डेज के लिए ये काम करेगी। तो देखो, अपन ने इक्वेट गलत किया, बाकी सब सही था। ये किससे अपन ने इक्वेट किया? काम से किया। तो यहाँ पे भी काम आना चाहिए ना, यहाँ पे डे क्यों आ रहा है? यहाँ पर इतने दिन का काम आना चाहिए। अब आप कर लो 2 2 जा 4N 4N 8N, 8N को कर लो अब आप 120 डेज से। लेकिन रेट क्या है आपका? 120 डेज से तो आप काम कर रहे हो, आपका रेट क्या है? तो रेट पहले वाले में 2 कर दो रेनू में, और इस वाले में 3 कर दो रेट। क्या हुआ? 12N, 2 2 जा 4 2 जा 8N, और 4 3 जा 12N, 8N 12N 20N, 20N 120 के बराबर है, N 6 के बराबर है, 6 आंसर आ गया आपका। इसी तरीके से आप खोल के तो बैठे ही हो 2IIM की वेबसाइट। आप एक क्वेश्चन आउट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 6 है, सितंबर में इनकम जो है कमल विमल और के ए और बी की, K/A/B 8/6/5 पे है। एक हाउस रेंट किया, कमल कितना पे करता है? 15%, 15 8 जा। अब इनकी इनकम को मैंने क्या किया, 865 है ना, 800 600 और 500 कर दिया। अब आप बताइए, ये भाई दे रहे हैं पहले वाले 15%, आई थिंक
8 15 15 8 जा 15 मतलब 15 60 15 8 जा 120 होता है। तो 800 इंटू 15 12,000 बटे 100 कोई 15% 120 रुपये आ जाएगा। 120 रुपये इसने रेंट दे दिए। इन भाई ने 72 नहीं 72 तो 72 रुपये इतने दे दिए। और 18 5 से 40 90 रुपये करीबन इन्हें दे दिए। ठीक है, रेंट के। अक्टूबर में हाउस रेंट रिमेन्स अनचेंज व्हाइल देयर इनकम्स इंक्रीज्ड बाय। इनकम्स कितने से बढ़ गई? 880 से, और 6 2 से 12 से 72 672 से 75 से 75 से। इन अक्टूबर द परसेंटेज ऑफ देयर टोटल इनकम दैट विल बी पेड बाय रेंट। परसेंट इनकी टोटल इनकम का, तो वो तो 12 9 210 और 282 हो जाएगा। 5 2 7 7 7 14 8 22 8 2 10 16 5 21 7 2 9 8 2 10 2 12 3 9 से 27 3 4 से 12 3 7 से 21 3 9 से 27 7 9 7 16 हो जाता है। और तो ऑन स्क्रीन तो शायद कैलकुलेटर रहता है ना आपके पास, कर लो। 9400/709 13.25% आंसर आ जाएगा आपका। 13.26 ऑप्शन है, सही है। अब आप इसमें बताइए मेरे को, क्या कैट का नहीं करना आपसे, सामने करता जा रहा हूँ मैं आपको ज़्यादातर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके नीचे वाला देख लीजिए, 8वां है। एक्स वाई जी को अपन ने रियल नंबर है जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं। है ना, ये किसके बराबर है? चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ। 3 1 1/3, तो ये कितने का होगा? 3 3 4 1 और 4। अब आप बताइए कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन, सोचिए करिए। कुछ नहीं करो आप, 4x माइनस 4y माइनस 4z इक्वल टू 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर कर दो। ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसमें एक काम कर सकते हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। ये वाली इक्वेशन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। a स्क्वायर 9 3 6 से कर लेते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यार ये क्वेश्चन तो पता नहीं कठिन सा लग रहा है, अटैम्प्ट करने वाला नहीं लग रहा। इसमें क्या कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ, बड़ा है।
कैट में सब कुछ अटेम्प्ट करना, पता नहीं आपको बन रहा है तो आप अटेम्प्ट कर लीजिए, बाकी मैं तुम कोशिश करते हैं इसको अवॉइड करूँ, या कर भी सकते हो जैसी आपकी मर्ज़ी है। बन रहा है तो फिर यही करो। यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि आप ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको a/4 ले लो, और ये वाली जो वैल्यू है इसको 3 + a/4 ले लो। हाँ, ये तो आसान सा स्टेप है। और आप एक काम करो, ये जो -y है ना, इसको आप y ले लो, और जो -z है ना, इसको आप z ले लो। ऐसे y ले लो और z ले लो, थोड़ा अलग में बना के, है ना। अब आप इसको ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दो, तो क्या बन जाएगा, x, और क्या बन जाएगा +y, और क्या बन जाएगा +z, और क्या बन जाएगा 3 + a/4। अब आपको एक बात पता है, एक आइडेंटिटी है, बड़ी ज़रूरी आइडेंटिटी है, कि भैया x² y² z² जो है वो किसके बराबर से बड़ा होगा या इक्वल होगा इससे। इस आइडेंटिटी के हिसाब से, इस आइडेंटिटी के हिसाब से जो है वो आप ये मान सकते हो कि 2, और एक इसमें और चीज़ पकड़ो कि आपका जो ये है ना x² y² z², ये क्या हो सकता है। अच्छा, x² y² प्लस 2xy + 2yz + 2zx, ये किसके बराबर हो सकता है, एक्स वाई जेड के स्क्वायर। ये सिंपल सी एक इक्वेशन है। जो आपका x² + y² + z² है, ये या तो अब, अच्छा, इस पूरे को आप एक जगह एक में कैसे लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 3x² + y² + z²। ये या तो बड़ा या इक्वल होगा x + y + z के होल स्क्वायर से, क्योंकि ये जो वैल्यू है, देखो x + y x² + y² + z² जो है वो बड़ा या इक्वल हो सकता है इससे। अब अपने पास ये वैल्यू है, इससे 2 टाइम्स बड़ी या इक्वल हो सकती है, जो इससे वो आ गई, तो इससे ये बड़ा या इक्वल हो सकता है। जब आपने ये पूरा काम कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू को, आपको एक नई चीज़ पता चलेगी, क्या, जैसे ये जो 3 है, x² + y² + z² क्या है, a/4 है कि नहीं है। हाँ, क्या है, x² x + y + z, x + y + z नया वाला क्या है, 3 + a/4, उसका स्क्वायर जो है वो <= किसके बराबर है, 3 × x² + y² + z²। वो क्या है नए वाले में, नए वाले में मतलब a/4, हाँ, 3 × a/4। कैसे करोगे, तो वही 3 + a, 3 + a <= है 4 4 3 12 के, और 9 माइनस सॉरी 9 माइनस क्यों होगा, 9 + a² + 6a <= 12 है, a² + 9
ए स्क्वायर -3a -3a प्लस 9 इज डजंट इक्वल ए -3 -3 a माइनस, तो ये -3 का स्क्वायर है। a-3 का जो स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी थ्री तो है, तो 3 ऑप्शन में है, हाँ है, तो ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए और उसका भी एक प्रॉपर एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ सीखने को मिलता है नई चीज़ें। जब तक खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे सब वेस्ट कर रहे हो, टाइम वाइम सब कुछ। खुद से क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होता क्योंकि मेहनत नहीं होती, और बेटा बिना मेहनत के सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। आप दुनिया में किसी भी लेवल पे हो, आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, लेकिन जब आप मेहनत करते रहते हो तो मेहनत करना आसान हो जाता है, और फिर आप उस लेवल पे मेहनत करते हो। किस लेवल पे मेहनत करते हैं बड़े बड़े लोग, किस लेवल पे मेहनत करते हैं, बोलते हैं हम 20 घंटा काम करते हैं। फ्लाइट में बैठ के, प्लेन में बैठ के खुशबूदार इंटेलिजेंट लोगों के बीच तो हर कोई 20 घंटा गुजार लेगा, लेकिन उस लेवल पे जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो लेवल पे जाओगे आप पूरे समय काम करोगे और चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करेंगी। तो जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई किस भी लेवल पे हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये वाला साइन। कौन सा? ये वाला, ये ये साइन ये कहता है कि पहले आप ऊपर गए, थोड़ा गिरे, फिर ऊपर गए, फिर थोड़ा गिरे, फिर ऊपर गए, फिर थोड़े गए ऊपर गिरे। ये चलता रहना चाहिए इन्फिनिटी तक। चलो आज मुझे बड़ा अच्छा साइन मिल गया। इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, तो अपना हो गया, बहुत सारा आज क्वांट पढ़ा दिया आपको। बोलो तो एक क्वेश्चन और करके दे दें, तो अगर आप खोले हुए हो वही स्लॉट तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये वाला करें, मिक्सचर एवरेज का क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन देख लेना आप। 4 नंबर है, देयर आर 4 नंबर्स, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज 1 मोर देन द एवरेज ऑफ, देयर आर 4 नंबर्स। ओके, तो मतलब 4 नंबर ए बी सी और डी है। हाँ, द एवरेज ऑफ द, देयर आर 4 नंबर्स, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर is 1 more than the first number. Average of the first 3 number is 2 more than the average of the first 2 number, and the average of the first 4 number is 3 more than the average of the first 3 number. 3 more than, okay. अब then the difference between largest and smallest number is, मतलब कि इसमें से जो भी लार्जेस्ट होगा और जो स्मॉलेस्ट होगा उनके बीच का डिफरेंस। इसको करके देते हैं।
बी किसके बराबर है, ए प्लस टू के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये क्या हो गया, ए प्लस टू हो गया। अब 2a प्लस सी, सी क्या हो गया, ए प्लस 9 हो गया। ऐसे ही आप कर लो। बाकी 2a 3a 11 b 4a 24। अब a प्लस 13 में 13 आ गया आंसर। और दुनिया बोलती है कैट का ट्रेंड है, नहीं सही बोलती है। उस माहौल में क्वेश्चन करना, और मैं यहाँ बैठे बैठे 12 बजे आराम से टैब में लिख के क्वेश्चन कर रहा हूँ बिना किसी रिलैक्सेशन की, मेरे से बनेगा कि नहीं। और एक बहुत बढ़िया बात बताऊँ कि ये आंसर गलत है क्योंकि भाई जब आपने इसको किया तो 3a प्लस 11 लिया, ठीक किया। फिर आपने 4a लिया, फिर आपने क्या किया, 3 2 5 6 किया, 6 4 से 24 किया, ठीक किया। ओके, तो 13 कैसे आ रहा है आंसर। आई थिंक सेकंड नंबर तक तो सब सही था, मे बी यहाँ से खेल बिगड़ गया होगा। क्या बिगड़ा खेल, ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 आ गया, यहाँ बिगड़ गया क्या खेल। तो ठीक है, बी क्या है, ए प्लस 2 2a प्लस 2 प्लस सी इक्वल टू 3a प्लस 3 3 ज़ा 9 a 7 सी। सी ए प्लस 9 नहीं होगा यार, सी होगा ए प्लस 7। गए 3 नंबर और 1 नंबर माइनस 4 नंबर, बहुत दूर चले जाओगे, हज़ारों लाइन दूर चले जाओगे इस इतनी सी मिस्टेक पर। हम ही से होगी। तो 3a 9 d 4a 3 2 5 6 24 a और 4 यहाँ से 5 यहाँ से, b हो गया a प्लस 9, a प्लस सॉरी 15, गलती हो रही थी। लार्जेस्ट नंबर a प्लस 15 माइनस स्मॉलेस्ट नंबर a, 15 आंसर आ गया। क्वेश्चन ख़त्म। क्वेश्चन और क्वेश्चन क्या होगा तो देख लो आप, जो आपको अच्छा लगे को ट्राई करिएगा। बोलिए। एक ये तो इसी में 12वां क्वेश्चन परसेंटेज वाला, एक अमाउंट है 10,000 का, बैंक ए में डिपॉजिट किया, सर्टेन नंबर ईयर्स के लिए आया था, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर है ना। मेच्योरिटी पे जो अमाउंट निकला बैंक बी में, फिर 5 साल के रख दिया एट ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% बैंक ए और बैंक बी का जो इंटरेस्ट है वो 10:13 के रेशियो पे है। इन्वेस्टमेंट पीरियड इन ईयर्स बैंक इन बैंक बी। देखो अमाउंट है 10,000 का डिपॉजिट बैंक ए फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, तो पी इंटू आर इंटू टी एट 5% ना।
तो इंटरेस्ट की तो बात हो रही है ना मेरे ख्याल से, सिंपल इंटरेस्ट जो है। ओके, तो अगले वाले में क्या है, जो अमाउंट यहाँ से मिला, मैच्योरिटी पे मंथली बैंक, तो मैच्योरिटी पे जो भी अमाउंट मिला होगा वो क्या होगा, ये तो काट दो तो मतलब वही 500 टी ए होगा आंसर ना। ये रेशियो है ना। अब ये 500 टी ए पूरा पूरा लगा दिया अपन ने 6% पे, कि नहीं कितने परसेंट पे लगाया है, 6% पे 5 साल के लिए, मतलब 30 से जोड़ दो। हाँ 5 ईयर है, बटे 100, 5 टी ए तो 150 टी ए। अच्छा, ये जो, एक मिनट में कोई बात बताऊँ, इसको छोड़ो। अमाउंट ऑफ टेन पॉइंट बैंक के फॉर सर्टेन नंबर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5%, तो 10,000 PRT अपॉन 100 ये आया आपके पास, हाँ है ना। 500 टी ए को आपने फिर लगा दिए, टोटल अमाउंट में 10,000 भी तो आएगा। फाइव ईयर्स 6 30 3 30, हाँ 3/10 हो गया, ये हो गया 150 टी ए हो गया, 3000 हो गया। ये इस टू 500 टी ए आ जाएगा। इसका रेशो है 10:13, तो टी ए क्या आ गया, पाँच है, एक तो ना ये हटा दो, हाँ 50 टी ए 300 के बराबर, हटा दो, 6 कर दो, आंसर आ गया मेरे ख्याल से 6। अब गलत है तो पता नहीं क्या, सी है वैसे, 6 आ गया सही। और लोग बोलते हैं कि कैट कठिन है, पर कैट कठिन नहीं है, कैट है शांति का खेल। कैट के भरोसे बैठोगे, हर क्वेश्चन पे लगेगा कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया, अब तो मेरी रैंक तो आ जाएगी 1 लाख, गया गया, पूरे चला जाएगा पेपर। तो टेंशन फ्री होके पेपर दो, लाइफ में जो होना है होगा, टेंशन सिर्फ इस बात की दो कि मेहनत में कमी ना हो, बाकी चीज़ें हर बार आप सक्सेसफुल हो हर चीज़ में वो कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली मेहनत करोगे, ट्राई करोगे, चांसेस बढ़ेंगे, और मेहनत खाली नहीं जाती। हाँ, आप कुछ चीज़ को मेहनत करते हो, वो अचीव नहीं कर पाते, तो उससे क्या हो गया, आप मेहनत ही छोड़ दोगे। हाँ ज़रूर, अगर 10 मेहनत करेंगे तो हो सकता है 9 ही सक्सेसफुल हों, पर जो
10 सक्सेसफुल होंगे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने, जो 9 सक्सेसफुल होंगे ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं करी। आप मेरे को बताइए, अगर किसी ने मेहनत नहीं किया, उसको कुछ मिल गया है तो उसके पापा ने मेहनत की, उसके करीबों ने मेहनत की, उसके पास किस्मत थी। किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है, और किस्मत भी मेहनत से ही मिलती है। इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग यू आर मोर लकी। ओके, इस चीज़ को याद रखिए। सही है या गलत है तो जो भी हो सकती है, पर आगे बढ़ने में मदद कर सकती है मेरे ख्याल से ऐसा। थैंक यू।